कुछ करना मगर लोगों को निचोड़ना नहीं। कोरोना के टाइम में कुछ लोगों ने बोला सर नहीं है। हमने बहुत पता करा, फोन किया जगह जगह, फिर पता चला कि सर है। किडनी फेलियर में था मैं वायरल फीवर के बाद, तो लोगों ने मेरे को बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा तो हम किडनी देंगे। अपने डॉक्टर साहब को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, उससे हम लोग भारी खुश हैं। ये मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है और एक नाम आजकल यहाँ हर एक की जुबान पर है। ये नाम है डॉक्टर MC डावर। डॉक्टर डावर पहले भारतीय सेना में कप्तान रहे और फिर वंचित गरीब लोगों की सेवा करने का लंबा सफर तय किया। समर्पण और सेवा के 50 साल से ज्यादा के इस सफर पर सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की है। सेहत की वजह से उन्हें फौज छोड़नी पड़ी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कमर कस ली थी। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें क्या होता है निकाल तो सकते नहीं थे बीइंग परमानेंट कमीशन ऑफिसर। तो उस समय फिर क्या था कि प्रमोशन नहीं होती उसमें, तो सर्विस में आप समझ सकते हैं कि प्रमोशन ना हो तो उसमें सर्विस करने का मज़ा नहीं। जो आपसे जूनियर होंगे वो आपके सीनियर हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू सैल्यूट द जूनियर्स, दैट इज़ वेरी ट्रबलसम। समाज के मजबूर और कमजोर वर्ग की सेवा करने का मन उन्होंने तब बना लिया था जब उनके एक अध्यापक ने नसीहत दी थी। हमारे एक इंग्लिश के मास्टर साहब थे, मास्टर तुलसीदास जी। मेरे को उनको जब पता चला कि मैं MBBS कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को मिले थे मेरे को एक बार, तो मैंने उनको बोला मैं MBBS कर रहा हूँ, तो बड़े बहुत खुश हुए और बोले मुनीश्वर, मेरा नाम मुनीश्वर चंद्र डावर है। तो बोले वहाँ तो उस समय मुनीश्वर ही बोलते थे, मुनीश्वर सब कुछ करना मगर लोगों को निचोड़ना नहीं। इस दौर में जब इलाज कराने के लिए लोगों को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है, ऐसे समय डॉक्टर डावर सिर्फ 20 रुपए की फीस लेते हैं। 15 साल तक मैं 5 रुपये लेता रहा। 40 साल की प्रैक्टिस के बाद फिर 5 के नोटों की समस्या आई तो 10 रुपये किया। उस समय 5 के नोट नहीं मिलते थे, फिर हम लिख के देते थे 5 रुपये जमा। तो फिर उस सब छोड़ने के लिए लोगों ने आके क्लिनिक में बोर्ड लगा दिए कि फ़ीस 10 रुपये की जाती है। आज से लोगों ने लगाई थी, मैंने नहीं लगाया था। उस दिन से 10 रुपये हो गई, तो 41 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स तक 10 रुपये रही। 50वें साल में फिर मैंने उसको 20 रुपये बढ़ाया, जो अभी 20 रुपये चल रही है। कई ऐसे मरीज हैं जिनकी कई पुश्तों का इलाज वो करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब से तो हम 4 पीढ़ी से इलाज ले रहे हैं। मेरे मदर फादर ने भी इलाज लिया और मैं भी ले रहा हूँ, मेरे बच्चे भी ले रहे हैं और उनके बच्चे भी ले रहे हैं। 1974 से लगातार इलाज ले रहे हैं। जबलपुर की झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में रहने वाले लोग डॉक्टर डावर को मसीहा के रूप में देखते हैं और उनसे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। अपने डॉक्टर साहब को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, उससे हम लोग भारी खुश हैं। यहाँ मदन महल की जनता, ये यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पे, और कोई ऐसे मतलब खास सर्विस वाले नहीं है यहाँ, सब मजदूर वर्ग के आदमी हैं, तो सब इलाज के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। 20 रुपए कोई मायने नहीं रखता। एक समय पे सर 5 रुपए फीस लेते, जब से हम दिखा रहे हैं 20 रुपए। अब बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आप जाओ कि 500 फीस लेते हैं, फिर उसके बाद दवाइयाँ महंगी देते हैं, तो गरीब इंसान दवाई लेगा कि फीस देगा बताइएगा। बहुत लगाव है सर की। एक बार तबीयत खराब हो गई थी, बहुत दुख हुआ था हमें। कोरोना के टाइम में कुछ लोगों ने बोला सर नहीं है। हमने बहुत पता करा, फोन किया जगह जगह, फिर पता चला कि सर है। और क्या बोल सकते। लोग इतना प्यार करते हैं जी, देखते हैं क्लिनिक में पेशेंट देख रहा हूँ, लेट हो गया हूँ तो खाना बना के ले आते हैं कि पराठा खा लो, ये खा लो, कोई चाय ले आता है। 86 में जब मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी फेलियर में था मैं वायरल फीवर के बाद, तो लोगों ने मेरे को बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो हम किडनी देंगे। 2 पेशेंट ने मेरा किडनी ऑफर की थी, तो ये सब कहाँ मिलता है लोगों को। महंगा होता इलाज गरीबों की हैसियत से बाहर होता जा रहा है। डॉक्टर डावर के पास नए डॉक्टरों के लिए सुझाव भी हैं। मैसेज यही है कि आदमी धीरे धीरे अपना करे काम। सब चीज़ें मिलती हैं ज़िंदगी में, सब पैसा भी मिलेगा, सब मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, मगर हर एक चीज़ टाइम लगता है। मतलब मकान भी आपको बनाना हो तो मकान बनाने के लिए पहले नींव खोदनी पड़ती है, तब छत पड़ती है। आप डायरेक्ट सोचो कि छत पड़ जाए तो पॉसिबल नहीं है। आजकल कंपटीशन इतना है जी, एक को देख के दूसरा। आपके पास अगर गाड़ी है बड़ी तो मेरे को भी चाहिए। मैं अभी 3 साल से गाड़ी में चल रहा हूँ,
अभी तक मैं 2 व्हीलर पे ही चलता था। अभी 3 साल से मेरे को वर्टिगो की शिकार, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, चक्कर आ गया, मैं कभी गिर जाता था, फिर मेरी टांगों की प्रॉब्लम हो गई इसलिए मेरे को स्कूटर चलाना छोड़ना पड़ा, नहीं तो मैं अभी तक ज़िंदगी में स्कूटर ही चलाता रहा हूँ। उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कम फीस लेकर लोगों को राहत पहुंचाई। पर वो तो मैं यही सब छोड़ जाऊंगा, जो मेरे पास अभी ये भी है वो भी छोड़ जाऊंगा, और भी इकट्ठा कर लूँगा तो वो भी वही छोड़ना। ये जितना है, जितना मैंने बनाया है, मैंने भी सब कुछ बनाया है, तो वो भी छोड़ जाऊंगा, मैं लेके नहीं जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा। उम्र ज्यादा होने की वजह से आजकल डॉक्टर डावर की खुद की सेहत ही ठीक नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मरीज देखने नहीं छोड़े हैं। क्लिनिक आवर्स मतलब क्लिनिक आवर्स, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। पहले 2 टाइम बैठता था, 3 साल से जब से वर्टिगो मतलब चक्कर की शिकायत हुई तब से। पहले तो मेरा टाइम था 9 से लेके 1 बजे तक था, और 2 भी बज जाते थे, 2:30 बज जाते थे। शाम को 5 से 9 था, 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे, कभी ना ही नहीं की थी। अब नहीं, पहले मैं संडे को भी दोनों टाइम बैठता था, फिर 10 साल प्रैक्टिस के बाद मैंने छोड़ा तो 1 टाइम बैठना शुरू किया संडे को। फिर 49 ईयर्स तक मैं संडे को भी देखता रहा। 50th ईयर में संडे छुट्टी करना शुरू की मैंने। मरीज और उनके परिवारों की दुआओं की वजह से वो खुद को बहुत धनवान मानते हैं। ये चीज़ें जो हैं आदमी बहुत ही मतलब सबको नहीं मिलती, तो कोई किच कहीं रिच है, हम इसमें रिच हैं, दुआओं में, लोगों की दुआओं में, प्यार में, इसमें आई एम द रिचेस्ट पर्सन आई थिंक। इसमें मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।